अहंकारी शिष्य अपने अपमान का बदला लेने के लिए भंडारे में बनाई गई खीर में एक मरा हुआ सर्प डाल देता है। छिपकली के रूप में रुक्मण यह सब देख रही होती है। जहरीली खीर खाने से भंडारे में आए सभी साधु संतों की मृत्यु हो जाती, इसलिए रुक्मण छिपकली के रूप में उस गर्म खीर में कूदकर अपनी जान दे देती है और खीर को अशुद्ध कर देती है। यह देखकर अयनशी अपने शिष्य से उस खीर को एक गड्ढे में डाल देने के लिए कहते हैं ताकि कोई जीव जंतु उसे खाकर मर न जाए। खीर को गड्ढे में डालते समय शिष्य को उसमें वही मरा हुआ सर्प दिखाई देता है। जब शिष्य यह बात अपने गुरुदेव को बताता है तो वे अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी घटना देख लेते हैं और कहते हैं छिपकली का त्याग अद्भुत था। गुरुदेव यज्ञ के अंतिम फल का पुण्य उस छिपकली को देकर उसे अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेने का वरदान देते हैं। छिपकली के रूप में किए गए इस महान त्याग के कारण अगले जन्म में रुक्मण मनुष्य योनि में जन्म लेती है। लेकिन पुरोहित कहते हैं अशुभ घड़ी में आपकी पुत्री का जन्म हुआ है। अगर यह आपके राज्य में रही तो राज्य पर संकट आ सकता है। यह जानकर राजा स्पर्श एक टोकरी को सोने चांदी से भरकर उसमें अपनी बच्ची को रख देते हैं और उसे नदी में बहा देते हैं। तभी एक धोबी जो नदी में कपड़े धो रहा होता है उसे वह बच्ची मिल जाती है। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए बच्ची को पाकर वह बहुत खुश हो जाता है।